इस कहानी का लेखक संजय कांबले हैं। दोस्तों, करीब 12 बजे मुझे आपका दोस्त राहुल याद आया। आज मैं एक बार फिर आपके सामने YouTube लाइव में उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, लेकिन हमने कोई डरावनी चीज नहीं देखी और न ही सुनी। इससे हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भूत, प्रेत, आत्माएं सब बकवास हैं। न तो इनका कोई अस्तित्व है और न ही ये कहीं मौजूद है। इसलिए मैं आज इस नई जगह पर पहुंचा हूं। शर्त के मुताबिक हर बार की तरह आपको यहां रात बितानी होगी, इसलिए आप एडवेंचर के लिए तैयार नहीं हैं। इंटरनेट कनेक्शन कट जाने के कारण कल रात यूट्यूब पर अपलोड किया गया वीडियो वहीं रुक गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और कार की उदास नजरों से बाहर देखने लगा। सुबह के करीब 10 बजे जंगल में सूरज की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसी जंगल के बीच एक कच्ची सड़क पर एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे चल रही थी। ये आगे बढ़ता हुआ नजर आया। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के बिना कुछ कहे जंगल के उस सन्नाटे को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसे सबसे अजीब बात महसूस हुई। जो जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी किसी जंगली जानवर की आहट या आहट महसूस नहीं हो रही थी और न ही पक्षियों की आवाज आ रही थी। मनुष्य तो क्या, जंगली पशु पक्षी भी उस क्षेत्र में आने से डरते थे। एक ऑफर देकर उनकी कार रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से उतरने लगे। हर कोई बस आश्चर्य भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसके सामने एक बड़ा आलीशान बंगला था। उस इलाके को दूसरी नजर से देखते हुए सभी लोग बंगले के गेट से अंदर आ गए और सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने जैसे ही सामने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धकेला, केयर आवाज लगते ही दरवाजा आधा खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ गया था। शायद कई वर्षों तक आग, हाड़ की ठंड और मूसलाधार बारिश झेलने के बाद भी वह गर्व के साथ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। एक पुरुष नाम, इस दोस्त ने आवाज लगाई और बंगले के आसपास घूमने लगा। उसकी आवाज खाली बंगले की सुनसान दीवारों से टकराकर अंदर की ओर बढ़ने लगी। फिर उनकी दूसरी दोस्त सुनैना भी बंगले के अंदर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सी जानलेवा खामोशी थी। दिन के उजाले के बावजूद सभी को अजीब सा महसूस हो रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां बंगले के हर कमरे में जहां जहां छिपने की जगह हो, लकड़ी की अलमारी में अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करने लगे। और राहुल कहीं नजर नहीं आया। न ही उसे उसके होने का कोई संकेत मिल रहा था। उनका मोबाइल कल रात से बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी गायब था। डोंट को पाकर हर कोई परेशान हो गया। तभी राधिका को उस बंगले में एक अजनबी आदमी महसूस होने लगा और थकान के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। सचिन ने राधिका की हालत देखकर कहा, शायद अब तुम्हें चलना चाहिए। क्रोधित होकर सभी खाली हाथ दरवाजे से बाहर आ गए। सुनैना की आंखों से आंसू छलकने लगे, जैसे कोई उसे बांझ बांझ नजरों से देखने लगा हो। काले अंधेरे में संगीत, हल्की रोशनी में लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थीं। वह आंखें सभी दोस्तों के लिए खुल रही थीं और बंगले के नीचे उस जगह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभी लोग अपनी कार में बैठकर आपस में बातें करने लगे। सभी ने पूरे क्षेत्र का दोबारा नजारा देखा। छोटी छोटी लहरों के बीच कांटों से भरी झाड़ियां और जंगल के सन्नाटे में हवा की खामोशी।